आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि दो बॉल्स हैं जो कि इक्वल मास के हैं, ठीक है। दोनों को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही टाइम पे दोनों को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक को जो है ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और दूसरे को 40 मीटर टावर से प्रोजेक्ट करते हैं 30 मीटर पर सेकंड की 40 मीटर हाई टावर से 30 मीटर पर की वेलोसिटी से अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो दोनों अ, अगर एक पार्टिकल लेट से कि हम एक को ग्राउंड से फेंक रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, दूसरे को फेंक रहे हैं कब, दूसरे को कहाँ से 40 से फेंक रहे हैं, ठीक है। h इक्वल टू 40 मीटर से फेंक रहे हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इसका। अच्छा, ये भी m मास का है और ये भी मास m मास का है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, सारा मोशन y में होने जा रहा है तो हम स्केलर में ही डील करते हैं। तो इनिशियली RCM इनिशियली कितना था, ठीक है। RCM नहीं लिख के बल्कि हम YCM लिख देते हैं, क्योंकि सारा मोशन जो है y में ही हो रहा है। YCM इनिशियली कितना था, तो एक तो m जो है वो 40 पे है, प्लस दूसरा m जो है वो 0 पे है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 2m, ठीक है। तो YCM इनिशियली कितना आ गया 20, जो है ये 20 मीटर्स आ गया, इतना पे था, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM इनिशियली कितना था, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितना था, तो जो एक m तो 50 से ऊपर जा रहा है, प्लस दूसरा जो है वो 30 से ऊपर जा रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m है। तो ये और ये गया तो 80/2, तो VCM इनिशियली कितना है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो दोनों ही बॉडीज का -g है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितना होगा, वो -g होगा। आप फॉर्मूला लगा करके उस फॉर्मूला पे पुट करके देख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कब होगा, जब मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास कब होगा, इनिशियली तो इतना है, फाइनली जब वेलोसिटी उसका सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाएगा तब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो अगर हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें, ठीक है, सब ये सेंटर ऑफ मास फॉर मोशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो फाइनली तो 0 हो जाना चाहिए वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इनिशियली 40 दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए जो है -g है यानी -10 है, और s यहाँ पे। तो अगर देखें तो s इक्वल टू ये 1600 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 80 हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर्स में होगा, यानी कि s इक्वल टू 80 मीटर्स जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये इनिशियली जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ था 20 मीटर्स पे, ठीक है, 20 मीटर्स पे था। और इसके ऊपर जो है वो और मोशन करता है कितना 80 मीटर्स। तो मैक्सिमम हाइट को अगर हम इसको h मैक्स बोल दें, ठीक है, h मैक्स, तो सेंटर ऑफ मास जो है मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगा h मैक्स इक्वल टू ये 80 प्लस 20 100 मीटर्स ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में है, तो सी में है, तो आंसर हमारा हो गया सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।